5 के अंदर जो है, असाइनमेंट 5 में नीचे मैंने लिखा हुआ है यूज रैंडम फंक्शन फॉर दिस प्रोग्राम। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रैंडम क्या होता है। देखें, अभी तक हमने अरे के अंदर इनिशियलाइज करने के 2-3 तरीके सीखे हैं। एक तो तरीका ये है कि हम अरे में ऐसे लिख लें, अरे की वैल्यू ऐसे लिख लें। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि हम अरे के अंदर जो है ना वैल्यूज जो रखें, इसको मैं प्रोग्राम को एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि हम इसको खाली डिक्लेयर करें और इसमें इनपुट यूजर से ले लें, ठीक है। तीसरा तरीका तो ये था कि लूप के थ्रू हम वैल्यू असाइन करें, ठीक है। ये 3 तरीके थे जो मैंने आपको तकरीबन अभी तक करवाए हैं। बट समटाइम आपको ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि यार आप कहते हैं कि यार कोई भी नंबर जो है ना अरे में इनिशियलाइज हो जाए, अब उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है रैंडम। कोई गेम आपने बनानी हो या कभी आपको ना कोई फर्ज करें आपने गेम बनानी है जिसमें आपको रैंडम नंबर गैस करना है। रैंडम नंबर से मुराद क्या होती है? कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है, जो भी आपके जहन में आए वो आप। तो कंप्यूटर में रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं? अब उसके लिए जो है ना वो है आपके पास, ये फिलहाल मैं खत्म करता हूँ, पहले मैं इंटीजर के थ्रू सिखाता हूँ। उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, हैश इंक्लूड। ये मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट की हुई थी ना, हाँ ठीक है, ओके। एक नंबर यूज होता है जिसके लिए हम कहते हैं cstdlib। अब ये एक लाइब्रेरी है। जैसे आपने अगर एसक्यूआरटी का फंक्शन अगर यूज किया हो तो उसके लिए भी मुझे मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। ये लाइब्रेरी क्या है? जैसे आईओस्ट्रीम है, आईओस्ट्रीम के अंदर सी इन और सी आउट के बारे में लिखा होता है कि वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। इसी तरह से डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अगर यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करनी है, इमेज पे कोई काम करना है, तो इमेज के लिए एक लाइब्रेरी होती है अलग से, ठीक है ना। तो वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, उसमें सारे उसके फंक्शन लिखे होंगे। अभी जो हम फंक्शन यूज करने लगे हैं उसका नाम है रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे सी इज stdlib। लाइब्रेरी में ना 2 तरीके आप देखेंगे फ्यूचर में, एक ऐसे और एक डॉट एच के थ्रू। डॉट एच जो है ना वो पुराना तरीका है, सी में यूज होता था। अब हम सी प्लस प्लस में आ गए हैं, तो उसके लिए जो यूज होता है वो सी stdlib यूज होता है। बट ये दोनों तरीके से चल सकता है, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी। अब फर्ज करें मुझे एक नंबर जनरेट करना हो, रैंडम नंबर, रैंड। अब ये क्या करेगा? ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके इस नंबर में रख देगा। देखिएगा कैसे। 41, हालांकि 41 यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट 41 एक नंबर इसने जनरेट करके दे दिया। अब इसका एक मसला है कि एक दफा इसने जो जनरेट किया ना, अगली दफा भी वही नंबर देगा, ठीक है। अब फर्ज करें यही काम मैं आपको कहता हूं कि रैंडम नंबर वाला जो है ये आप क्या करें, अरे के लिए करें। आप एक अरे बनाएं और उसके अंदर रैंडम नंबर जो है ना उससे इनिशियलाइज कर दें। इंट const int size is equal to 10 और इंटीजर अरे, ये अरे मैंने डिक्लेयर किया सिर्फ साइज से, ठीक है। और मैं लूप के थ्रू इसमें रैंडम नंबर असाइन करता हूँ। लेट्स सपोज i is equal to 0 और i is less than size i plus plus, ठीक है। अरे ऑफ i is equal to rand और इधर सी आउट की कर देता हूँ साथ साथ। तो ये देखिए अजीब अजीब सी वैल्यूज जो है ना वो दे रहा है, कोई भी रैंडम नंबर दे रहा है। ये बड़ी वैल्यूज भी दे रहा है, छोटी वैल्यू भी दे रहा है, काफी सारी वैल्यूज जो है ना वो रैंडमली इसमें क्रिएट कर देता है। आप चाहते हैं कि नहीं सर ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं ना ये सिर्फ 0 से लेके 100 तक जनरेट हो। आप में से मुझे बता सकता है कोई कि कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या चेंजिंग करेंगे? मुझे ये रैंडम नंबर है ना वो 100 तक ही सर चाहिए।
जी रेंट के आगे जो ब्रैकेट है उसके आगे ये परसेंटेज वाला साइन लगा के 100 लिख दे। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। ठीक है, अगर मुझे 0 से लेके 90, ये है ना 0 से लेके 99 करेगा, क्योंकि देखो आपको अगर मैं कहूं कि यार कोई भी एक नंबर है इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, बट आपने हमेशा इसका रिजल्ट जो है ना वो 10 के अंदर अंदर रखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको मॉड बाय 10 करेंगे। तो इससे होगा क्या कि ये नंबर जब भी कोई इसका जवाब आएगा ना वो हमेशा 10 से कम ही आएगा, मतलब 9 या उससे नीचे आएगा। ठीक है, अगर आपने 0 से लेके 1 तक 100 तक प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे 101 लिख दें। ठीक है, या आप 100 लिख के इसमें +1 कर लें, या अगर आपने 99 करना है तो सिर्फ 100 लिख दें। अब आप देखिएगा जो भी अरे के अंदर नंबर होंगे ना वो 0 से लेके 99 के दरमियान ही होंगे, उससे बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल ऑपरेटर है ना वो समझ लें कि रेंज में ला देता है, शॉर्ट कर देता है उसको चलाते हैं। अब देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है, बट आप देख रहे हैं इसमें कि 100 से जो है ना बड़ा नंबर इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या करेगा, तो ये 0 से लेके 99 तक नंबर प्रिंट करेगा और रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे 10 तक वाले चाहिए, 10 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए, तो आप अब ये देखें कोई नंबर 9 से बड़ा, 9 मैक्सिमम नंबर्स में है, 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो 9 से जो है ना वो बड़ा नंबर नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 10 तक हो तो आप इसमें +1 कर दें। ठीक है? अब इसमें 10 से बड़ा नंबर कोई नहीं होगा, ये देखें 10 से मैक्सिमम, 10 से बड़ा नंबर कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन कहा गया है कि आपने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, असाइनमेंट में कहा गया है, तो वो रैंडम नंबर आपने ऐसे जनरेट करने हैं। बट अब इसमें एक मसला है, इसमें मसला ये है कि ये रैंडम नंबर जो आ रहे हैं ना, फर्ज करें आपने कोई गेम खेलनी हो या आपको पता है कि उस गेम का चाल कोई भी हो सकता है, तो वो रैंडम वो चाल इधर से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें हर दफा ये नंबर सेम जनरेट कर रहा है, ये अरे के अंदर ये आखिरी में 3599 नहीं पड़ा हुआ है, अगली दफा इसको चलाते हैं फिर भी सेम पड़ा हुआ है, तो ये तो कोई बात ना हुई। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं ना ये वाकई में रैंडम हो, मतलब यूनिक नंबर हो, हर दफा नए नंबर आए, सेम नंबर ना आए, ताकि यूजर अगर हमने कोई गेम खेलनी हो कि गैस करे नंबर को, तो उसमें जो है हम रैंडम नंबर जनरेट करवाएं और यूजर उसको गैस ना कर पाए। ऐसे तो प्रोग्राम एक दफा चलाएगा दूसरी दफा गैस कर लेगा फॉरवर्ड कि यार ये नंबर अब आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि रैंडम नंबर हर दफा यूनिक आए, क्योंकि अभी हम जितनी दफा भी चला रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यार ये तो आउटपुट सेम आ रहा है 9935, अगली दफा हम चला रहे हैं तो भी सेम आ रहा है 9935 आखिरी में, तो ये तो सेम आ रहा है, बार बार नंबर सेम आ रहा है। मैं सिर्फ आखिरी वाला आपको बता रहा हूँ, बट नंबर सारे ही आप देख रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं एस रैंड। ठीक है, और इस एस रैंड के अंदर ये एस रैंड क्या करता है, ये एस रैंड है ना, आप ये समझ लें कि रैंडम नंबर जो है ना, रैंडम नंबर का फंक्शन है ना, एक समझ लो कोई एक लूप चला रहा है। ठीक है, वो अगर 10 दफा चलेगा तो हमेशा 10 दफा चलेगा। ठीक है ना, अब फर्ज करें ये लूप चला, पहली दफा ये 10 दफा चलेगा तो ये 10 दफा चलेगा, अगली दफा ये 100 दफा चलेगा तो ये 100 दफा चलेगा, और जब ये 10 दफा चलेगा तो जाहिर सी बात है जो नंबर प्रिंट होगा वही वही प्रिंट होना चाहिए। फर्ज करें मिसाल के तौर पे रैंडम नंबर के जो कोड है ना, जो रैंडम नंबर का फंक्शन है उसमें असल में हो ये रहा है कि लूप जो ना n तक चल रहा है। ठीक है ना, अब आपको पता है अगर मैंने n 10 एंटर किया तो वो हमेशा मुझे लूप का जवाब एक ही मिलेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि n की वैल्यू बार बार चेंज हो, वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी। अब आप 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, पहले इसको एक नंबर के लिए करके देखते हैं फिर इसको अरे के लिए करके देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नंबर है, अब इसको चलाते हैं, ओ सॉरी
इस इसमें ना कोई वैल्यू देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं सीड। बट खैर इतना डीप में मैं नहीं पढ़ा रहा उसको। अब अगर 38 प्रिंट हुआ, ठीक है, अब अगली दफा इसको चलाते हैं, अभी 38 प्रिंट हुआ, बट अगर इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी, 1 कर दी, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब एक और नंबर प्रिंट हो रहा है, 41 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब आप ये है, ये समझ लें कि ये जो रैंडम नंबर है ना, इसके अंदर जो लूप लगा हुआ है ना, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इधर से। और आपको पता है अगर लूप की वैल्यू चेंज हो गई तो नंबर भी नया जनरेट होगा। अब फर्ज करें मैं एंटर करता हूँ 14, तो आपको एक और नई वैल्यू देखने में आएगी। तो कुछ ऐसा काम ना किया जाए कि जब भी आपका प्रोग्राम चले तो उस एस्ट्रेंड के अंदर नई वैल्यू आए। अब तो देखो ना, अभी तो मुझे इसमें रखना पड़ रहा है, मैन्युअली खुद से रखना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप यहाँ पे ना टाइम का एक फंक्शन यूज करें। अब ये टाइम की फंक्शन क्या भला है बताता हूँ सर। जी जी। सर मैंने पीछे वाला पूछना है, जो रैंड के आगे ब्रैकेट और परसेंटेज के आगे हम वैल्यू लिख रहे थे, जी उधर वेरिएबल यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो सर उसको जो वेरिएबल उधर रखेंगे वो वेरिएबल लूप लगा ले ऊपर, बार बार जब नहीं इसकी नहीं, वैल्यू चेंज। एक मिनट, आप शायद भूल गए हैं कि ये परसेंटेज हम दे क्यों रहे थे। ये इसलिए दे रहे थे कि ये जो नंबर जनरेट हो ना, वो 0 से लेके 100 तक के दरम्यान वाले जनरेट हो। ये इसलिए नहीं दे रहे थे कि हमने कोई यूनिक नंबर जनरेट करना। बात समझ रहे हो? अगर ये वैल्यू फर्ज करें, यहाँ पे मैं नम रख दूंगा, यहाँ पे कोई और ए रख दूंगा लेट सपोज, तो आप कह रहे हैं कि ये ए की वैल्यू चेंज करते जाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये जो ए की वैल्यू है ना, ये फिक्स करनी है कि भाई नंबर आपके हमेशा 100 के दरम्यान ही प्रिंट हो, उससे बड़ा नंबर ना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब ये टाइम का फंक्शन क्या कहता है? ये टाइम का फंक्शन है ना, आपका जो अभी टाइम चल रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ये रख देगा। अभी टाइम क्या बज हुआ है, 8:39 और सम सेकंड, तो इसमें वो आएगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम अब देखें, अभी चलाएंगे, एक नंबर जनरेट हो गया, 57 जनरेट हो गया। अब ये कितने बजे स्टार्ट जनरेट हुआ है? लेट सपोज 8:40 और 40 सेकंड्स पे। अब जब हम इसको फिर से चलाएंगे तो जाहिर सी बात है सेकंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब सेकंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसका मतलब है एस रैंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और आपको पता है जब जब एस रैंड की वैल्यू चेंज होती है तो रैंडम नंबर नया जनरेट होता है। अब देखिए, अब 38 जनरेट हुआ है, फिर से चलाते हैं, अब 55 जनरेट हुआ है, क्योंकि इस सर एस रैंड की वैल्यू जो है ना वो चेंज हो रही है। जी सर वो दोबारा कर दे, जो आपने इससे पहले एस रैंड की वैल्यू लगाई थी वो किस वजह से लगाई थी एस एस रैंड के रैंड की साथ? वैल्यू जो है ना, एस रैंड आपको मैंने समझाया कि आप ये समझें कि ये रैंडम नंबर है ना, उसके अंदर एक लूप चल रहा है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम चलाते हैं ना, वो लूप लेट सपोज 6 दफा चलता है, मिसाल के तौर पे 6 दफा चलता है। बट अगर हम इस एस रैंड के अंदर कोई वैल्यू दे देंगे ना 5, तो वो अब लूप 5 दफा चलेगा। तो जाहिर सी बात है, एक लूप 6 दफा चले, एक लूप 5 दफा चले, तो वैल्यू तो फर्क आएगी ना। ये 54 आया। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू को चेंज किया, लेट सपोज 90 किया, तो इसकी आप देखिएगा जो रैंडम नंबर जनरेट होगा ना, वो डिफरेंट जनरेट होगा, 32 जनरेट हुआ। अब इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि एस रैंड के अंदर जो अगर वो नंबर हम चेंज करते जाएंगे तो हमें यूनिक नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम एस रैंड की वैल्यू को बार बार चेंज कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि ये बार बार चेंज करने वाला काम जो है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार चेंज हम मैन्युअली, या तो हम मैन्युअली करेंगे या हमें यूजर से इनपुट करना पड़ेगा, तो वो काम ठीक और नहीं सर है। उसके रैंड को हम लिए जो है, एक मिनट, उसके लिए फिर हमने क्या किया है कि हमने टाइम का एक फंक्शन यूज किया है। अब टाइम का फंक्शन क्या करता है कि जो करंट टाइम आपका चल रहा है वो इसमें ला देता है, और आपको पता है करंट टाइम बार बार चेंज हो रहा है। तो जैसे करंट टाइम चेंज हो रहा है तो एस रैंड की वैल्यू चेंज हो रही है, और जैसे एस रैंड की वैल्यू चेंज होगी तो नया रैंडम नंबर जनरेट होगा। जी, अब पूछो। सर नंबर तो यूनिक ही प्रिंट कराने हैं। अगर हम फ्लोट नंबर कर दें तो उससे भी फ्लोट, तो वैल्यू चेंज। एक फ्लोट, सर फ्लोट नम इक्वल टू रैंड कर दे उससे तो। क्या होगा? फ्लोट लिखने, अच्छा, इंटीजर और फ्लोट में ऐसा क्या होगा कि नया नंबर जनरेट हो जाएगा? सर वो डेसिमल्स में आने लग जाएंगे।
यार मेरी भाई पहली बात, डेसिमल में आने से क्या फर्क पड़ेगा? ये रैंडम नंबर है ना, ये रैंडम नंबर हमेशा इंटीजर वैल्यू स्टोर मतलब जनरेट करता है, इसका फ्लोट से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा, अगर ये फ्लोट जनरेट करता ना तो मॉडुलस का ऑपरेटर उस पर अप्लाई नहीं होता। आपको पता है ना कि फ्लोट पे मॉडुलस ऑपरेटर चलता ही नहीं है, एरर देगा आपको। तो फ्लोट का तो ताल्लुक ही नहीं ना। देखो फ्लोट जो है ना, वो तुम जो कह रहे हो ना यहाँ पे फ्लोट लगा दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसका ताल्लुक ही नहीं है। ये तो मॉडुलस का ऑपरेटर, डिवाइड का ऑपरेटर थोड़ी है। और अगर ये डिवाइड का ऑपरेटर भी होता तो भी नंबर जो जनरेट होता तो वो तो 100 से डिवाइड होता। उसका तो ताल्लुक ही नहीं है कि फ्लोट हो या इंटीजर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको चला के देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नंबर फ्लोट है या कोई भी है। ये आप एसरेंड खत्म करें, फ्लोट होगा, अगली दफा भी आपको वही नंबर देगा। ये 41 आया ना, अब अगली दफा भी 41 ही आएगा, 41 आएगा, क्योंकि ये फ्लोट लिखे हैं, लिखे हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये एसरेंड की है। सर ये आउटपुट में 41 क्यों दे रहा है? ये यार रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ना, मैं वही कह रहा हूँ। सर ये रैंड का फंक्शन लगाया हुआ ना, तो रैंडम नंबर कोई भी जनरेट करके दे देगा। सर लेकिन यहाँ पे जैसे रैंडम नंबर जनरेट तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों को बार बार रन करना पड़ रहा है उसे। तो अगर हमने एक साथ ही 4-5 जो है वो स्टोर करवाना तो फिर तो वो करवा दें आप, चार पांच करवा लें आप। लिखें इंट नंबर 1 और सपोज a इज इक्वल टू रैंड, इस तरह से लिखते जाएं, मर्जी है। आप इसको प्रिंट कर, अरे के अंदर लूप लगा के प्रिंट कर लें, मर्जी है आप। अब मैं एक काम और, ये जो आप कह रहे हैं ना 4-5 नंबर, तो वो भी इधर करके दिखाता हूँ आपको। एक लूप लगाते हैं, लूप के अंदर तो काफी सारे नंबर होंगे ना, आए और उसके बाद आए लेस देन साइज, ये हमें क्या करके देगा? रैंडम नंबर, बट हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है 100 तक के, ठीक है? तो ये हमेशा हमें 100 तक नंबर प्रिंट करके देगा, 100 से कम। अब ये देखिए, ये नंबर आ गए आपके पास, आखिरी में क्या है 81 और 9। अब अगली दफा जब हम चलाएंगे ना तो कोई और नंबर जनरेट होगा, क्योंकि एसरेंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। अब ये 1 और 16 आ गया, अगली दफा चलाएंगे तो फिर वैल्यू डिफरेंट आएंगी। अब आपको हर दफा वैल्यू डिफरेंट नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है? ड्यू टू दिस एसरेंट। अगर ये एसरेंट हम खत्म कर देंगे तो यहाँ पे हमें हमेशा एक ही वैल्यू नजर आएगी, ठीक है? तो ये है रैंडम का चक्कर जो उसमें कहा गया था। जी पूछ सकते हैं अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो। सर ये रैंडम जो है रैंड मॉडुलस 100 करने से सर ये 100 के दरमियान वाली वैल्यू कैसे आ सकती है? यार ये इसका तो बता ऐसे ही दें। है, एक मिनट देखो, आप एक नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स सपोज 10 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, 10 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर जो है ना 5 से बड़ा कभी नहीं आ सकता। क्यों? मतलब अगर मैं 10 से 5 को मॉड करता हूं, या किसी भी नंबर को 5 से अगर मॉड करता हूं, क्यों? असल में डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जो डिवाइजर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है ना उस डिवाइजर से बड़ी कभी नहीं आती। आप इसको करके देखिएगा, आप कोई भी नंबर लें, उसको डिवाइड करें लेट्स सपोज 5 से, उसका जवाब हमेशा जो रिमाइंडर है, उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 5 से छोटा ही होगा। अगर 5 से बड़ा होगा तो फिर तो डिवाइड हो जाएगा ना, सीधी सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है ना। आप डिवाइड कैसे करते हो? लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूं अभी। लेट्स सपोज ये अगर
नंबर, कोई नंबर बताओ सर 23। 23। अब ये 23 है ना, अब 23 को ये इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम, 20 आ गया, तो जवाब रिमाइंडर क्या बचेगा 3, ठीक है। तो 3 इज लेस देन 5 है, ठीक है। अब देखें ना, अगर इससे बड़ा नंबर होता तो फिर डिवाइड हो जाता इधर कि कितने कितना डिवाइड होता, बट ये जो रिमाइंडर लेना हम बंद कब तक करते हैं, जब तक वो रिमाइंडर इस 5 से छोटा ना हो, ठीक है ना। अब 3 क्योंकि 5 से छोटा है, अब हम मजीद रिमाइंडर नहीं लेते। ये आपको डिवाइड, जब बचपन में आपने डिवीजन सीखी थी, तो आप ये डिवीजन कब तक करेंगे, जब तक ये नंबर जो है इससे छोटा ना हो। अगर उसके बाद हमने किया, फिर पॉइंट डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है किसी भी नंबर को आप जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर जो होता है, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होता है, ठीक है। जैसे ही उससे छोटा होगा तो हम कहेंगे रिमाइंडर है, अगर उससे बड़ा होगा तो फिर तो डिवाइड हो जाएगा। अगर लेट सपोज यहाँ पे इसका जवाब अगर 7 आना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो फिर तो एक दफा और डिवाइड हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक सर, समझ लग गई। ठीक है ना। दैट इज वाई आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मॉड लेते हैं तो उसका जो जवाब है वो हमेशा उसके अंदर अंदर आता है, ठीक है। ओके ओके, ये प्रोग्राम अब हो गया है, मैं अब आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम है रोटेशन वाला वो करते हैं, वो बड़ा है। मैंने स्क्रीन बंद कर दी है, 1 मिनट।